क्या रानी एस्थेर ने अपनी जान की बांजी लगाकर अपनी प्रजा को बचाया? एस्थेर ने यहूदियों को कैसे बचाया? एस्थेर की किताब में हम रानी एस्थेर की कहानी पढ़ते हैं, जिन्होंने यहूदी लोगों को विनाश से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। एस्थेर, एक यहूदी महिला को फारस की रानी चुना गया था, लेकिन उसने अपनी यहूदी पहचान गुप्त रखी। जब दुष्ट अधिकारी हामान ने राजा क्षयर्ष को सभी यहूदियों को नष्ट करने का फरमान जारी करने के लिए मना लिया, तो एस्थेर के चचेरे भाई मोर्दकै ने उससे अपने लोगों की ओर से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। एस्थेर को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिना बुलाए राजा के पास जाने पर मृत्यु हो सकती थी, जब तक कि वह अपना सुनहरा राजदंड न बढ़ाए। पहले तो उसने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन मोर्दकै ने उसे याद दिलाया कि हो सकता है कि उसे ऐसे समय के लिए ही उसके शाही पद पर रखा गया हो। अपार विश्वास और साहस दिखाते हुए एस्थेर ने मोर्दकै और यहूदियों से 3 दिन उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर वह साहसपूर्वक राजा के सामने गई और कहा कि अगर मैं नाश हो जाऊं तो हो जाऊं। जब एस्थेर राजा क्षयर्ष के पास पहुंची, तो उसने अपनी जान बख्शते हुए अपना राजदंड बढ़ाया। फिर उसने राजा और हामान को एक भोज में आमंत्रित किया, जहां उसने अपने लोगों के खिलाफ हामान की साजिश का खुलासा किया। राजा क्रोधित हुआ और उसने हामान को फांसी देने का आदेश दिया। फिर एस्थेर ने राजा से एक नया फरमान जारी करने की याचना की, जिससे यहूदियों को अपना बचाव करने की अनुमति मिली, जिससे उनकी मुक्ति हुई। रानी एस्थेर की बहादुरी और भगवान में विश्वास ने उसके लोगों को विनाश से बचाया। उसकी कहानी हमें बड़े खतरे के सामने भी साहस, प्रार्थना और भगवान की योजना पर भरोसा करने की शक्ति के बारे में सिखाती है।